बताऊं, जब पूरा 100th डे होगा उस दिन आपका स्कोर 230 प्लस होगा, ये गारंटी मेरी है। बस आपको ऑनेस्टी से इस रूटीन को फॉलो कर लेना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा मुझे डीएम और मैसेज आ रहे थे कि भैया यूपी पुलिस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपने तैयारी की थी, कहाँ से आपने तैयारी की थी, और कितना टाइम एक सब्जेक्ट को देना चाहिए। तो ये वीडियो पूरी देख लेना, A to Z कंप्लीट डिटेल होने वाली है यूपी पुलिस 2025 से रिगार्डिंग। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 100 डेज़ में जो मैं रूटीन आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है, और 100 डेज़ में आपका स्कोर 0 से 230 लाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस जो जो मैंने बताया है वो आपको फॉलो कर लेना है। और मैं कोई चीज़ हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ना पूरा रूटीन तैयार किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आपने पूरा देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला जो मेन डाउट है वो क्लियर कर दूं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितने घंटे आपको पढ़ना है डेली। तो देखिए, बात करते हैं कितने घंटे आपको पढ़ना है। तो 6 से 8 घंटे का आपको एवरेज रखना है डेली, ठीक है। मतलब कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। जो मैं रूटीन बता रहा हूँ सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, आप ये फॉलो कर लेना, ठीक है। और हाँ, शुरू के 45 दिन मैं आपको बताने वाला हूँ, जीके जीएस बिल्कुल टच मत करना, जीके जीएस को बिल्कुल हाथ मत लगाना। और जीके 45 दिन में करना क्या है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले दिन आपको करना क्या है, जैसे आप तैयारी शुरू करो अपनी, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पर, क्रोम पर, हर जगह मिल जाएगा कि यूपी पुलिस के मैथ का सिलेबस क्या है। आपको एक पेज में मैथ का सिलेबस नोट करना, लाइक चैप्टर नोट करने हैं, ठीक है। फिर आपको दूसरा पेज लेना और उसमें नोट करना है यूपी पुलिस में रीजनिंग के चैप्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और तीसरे स्टेप में आपको नोट करना है कि यूपी पुलिस में हिंदी के चैप्टर कौन कौन से होते हैं, ग्रामर क्या है, साहित्य क्या है, वो सब। तो ये आपको नोट कर लेने हैं। जीके जीएस तो आपने छूनी नहीं है, बिल्कुल 45 दिन उससे दूर रहो। सिर्फ मैथ, रीजनिंग और हिंदी करनी है। और कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मैथ से लेके। तो देखो, मैथ के आपको पता है कि 25 से 30 क्वेश्चन इस बार आए थे 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि मैथ का वेटेज भी बढ़ा दिया है यूपी पुलिस में, ठीक है। मैथ के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आपको पता है उस प्लेलिस्ट में लगभग 20 वीडियो हैं और 19-20 ही चैप्टर होते हैं यूपी पुलिस के मैथ में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डेली आपको एक क्लास लगानी है, 2-2.5 घंटे की क्लास है, ठीक है। उसमें कंप्लीट चैप्टर तैयार हो जाएगा, उसमें सर बेसिक बता दें कैसे क्या करना है। फिर वो क्लास लगाने के बाद आपको करना क्या है कि मोस्टली 10 से 15 क्वेश्चन उस चैप्टर के आपको लगा लेने, प्रैक्टिस कर लेने। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे वो मैं आपको एक बुक प्रोवाइड करा दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बुक डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से आप जुड़ भी जाना, ठीक है। उसके अगले दिन आपको मैथ में क्या करना है, जो चैप्टर आपने पिछले कल पढ़ा उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे जो आपको मैथ को देने हैं उसमें प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आप दोबारा समझो, दोबारा करो, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे तो 2 दिन में आपका एक चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। देखो, बैच में 15 क्लासेस चल रही, 20 क्लासेस चल रही, भाई मायने नहीं रखता। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने 45 दिन का चैलेंज लिया था तो मैंने एक दिन में मैथ के 2-2, 3-3 चैप्टर निपटाए थे बिना क्लास के, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके। थोड़ा, हालांकि मेरा मैथ थोड़ा सही था पहले भी, मैंने 12th मैथ था मेरा, इसलिए। लेकिन हाँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप 0 हैं तब भी 100 तक ले जाने की गारंटी मैं रखता हूँ। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन में आप एक चैप्टर इस हिसाब से रेडी कर लोगे, और 19-20 चैप्टर हैं तो इस हिसाब से आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा अप्रोक्स 40 डेज में, ठीक है। मैथ की बात ये होगी, जो मैं अभी, आपने सिर्फ मैथ को 2 घंटे दिए हैं और मैंने 6 घंटे का मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है टाइम की पर डे, सही है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको बताऊं, वर्बल और नॉन वर्बल सब कुछ मिला के अप्रोक्स भाई 15 से 20 चैप्टर के अप्रोक्स बनते हैं, मैंने गिने नहीं है, ठीक है। तो 15 से 20 चैप्टर बनते हैं। प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा दूंगा, तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या है, रीजनिंग में देखो इतने हार्ड क्वेश्चन होते नहीं, नॉर्मल रीजनिंग होती है। मैंने अपनी बताऊं तो मैंने रीजनिंग की कोई तैयारी नहीं की, डायरेक्ट प्रैक्टिस क्लासेज जो होती हैं, प्रैक्टिस सेट चले थे RW पे, वो मैंने लगाए थे। वो 15-20 मैंने लगाए, तब तक उतने मेरी रीजनिंग अपने आप रेडी हो गई थी। लेकिन आपको मैं A to Z 0 से बताने वाला हूँ। तो आपको प्लेलिस्ट मैंने दी रखी है वीडियो में, वहाँ से आपको एक चैप्टर का बेसिक रेडी करना है।
बेसिक रेडी करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्लास लगानी है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक हालांकि मिल जाएगी, लेकिन दिक्कत होगी तो आप करना क्लास लगा लेना प्रैक्टिस की। जब आप प्रैक्टिस की क्लास लगाएंगे तो होता क्या है, जिस क्वेश्चन में आप फंसोगे वो क्वेश्चन आप वहाँ से सर तुरंत की तुरंत समझा देंगे और आपका वो रेडी हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में ये सारी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने लिख के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कौन सी प्रैक्टिस वाले हैं, कौन सी बेसिक क्लास वाले हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग हो जाएगी। तो रीजनिंग में भाई सेम मैथ का रूटीन रखना है कि एक चैप्टर आपने तैयार किया और उसके बाद सेम क्लास के कुछ क्वेश्चन लगा लिए और अगले दिन उस क्लास के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एक चैप्टर रेडी हो गया। और नॉर्मल होता है जो मतलब सिर्फ चित्र देख के पहचानना होता है, वो भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो ऐसे आपको चैप्टर रेडी करोगे तो रीजनिंग आपका अप्रोक्स मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 40 डेज में रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम बताया मैंने, किसी पर मिनिमम स्कोर नहीं लेके चला हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम है, इतने में तो आराम से अच्छे से हो जाएगा। मैंने तो 15 दिन में किया था, ठीक है। तो वो छोड़ो, दूसरे की मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ जो मैं ये बताने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक बच्चा होगा वो भी अपना ये कर लेगा। तो 40 डेज में, उसी 40 डेज में आपकी रीजनिंग भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग को आपने सिर्फ 2 घंटे दिए हैं अभी। 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे रीजनिंग के, अभी 2 घंटे बच रहे हैं आपके उस दिन के, ठीक है। तो उस दिन में आपको करना क्या, हिंदी की तैयारी करनी है। और हिंदी की तैयारी के लिए आपको मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी थी, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है कि 30 दिन में आप कैसे हिंदी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ नवीन सर की RW की, ठीक है। उसमें क्या है, पहली में 20 क्लासेज हैं, दूसरे में 15 क्लासेज हैं, ठीक है। अब आपको जब क्लास लगानी है, लाइक आपने 20 जिसमें वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट से आपको एक क्लास लगानी है, लाइक जैसे आपने वर्णमाला की क्लास लगा ली, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट दूसरी खोलनी है जिसमें 15 वीडियो हैं और वही सेम वर्णमाला का चैप्टर के लगाना है, ठीक है। और हाँ आपको बता दूं, दोनों प्लेलिस्ट जब आप देखो तो साथ साथ नोट्स बनाते चलना। क्वेश्चन उसमें जो तैयारी है वो क्वेश्चन टाइप की है, लेकिन हाँ वो भाई सफिशिएंट है। यूपी पुलिस में 30 से 35 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 37 में से, मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसी प्लेलिस्ट से कहीं मत पढ़ना बाहर, कहीं झंझट में मत पढ़ना, ठीक है। तो आपको समझ आ गया क्या करना है। और कंप्लीट अगर ना समझ आए हिंदी का तो मेरे इसी चैनल पे पिछली वीडियो थी कंप्लीट हिंदी की स्ट्रेटजी, वो आप देखना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको कंक्लूजन देता हूँ कि मैंने 45 दिन में कहा क्या है, करना क्या है। 2 घंटे में आपका मैथ हो जाएगा, अगले 2 घंटे में आपने रीजनिंग कर लेनी है और अगले 2 घंटे में आपकी हिंदी का हो जाएगा। तो 6 घंटे ऑन एवरेज पड़ रहा है एक दिन का, और 45 दिन आपको लगातार ये सब करना है। तो 45 दिन में आप देखना कि आपका मैथ, रीजनिंग और जो हिंदी है वो बिल्कुल 70% अप्रोक्स रेडी हो गया है, ठीक है। ये हो गया 45 दिन का शेड्यूल। अब आपको बता रहा हूँ कि अगले बचे हुए 55 दिन क्या करना है। तो 55 दिन में से 30 दिन आपको अलग निकाल लेने हैं। और जब आपकी ये 30 दिन में आपको करना क्या है, 30 दिन में आपका जो देखो पिछले 45 दिन में आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको अगले 30 दिन लगातार मैथ, रीजनिंग और हिंदी की प्रैक्टिस क्लासेस लगानी है। प्रैक्टिस क्लासेस के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 30 प्रैक्टिस लिंक 20 जितनी भी होगी वीडियो का वो आपको देख लेनी है। एक वीडियो ऑन एवरेज 1 घंटे की होगी। जितने भी क्वेश्चन सर कराएं वो आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की। जो ना बने वो सर बस समझा देंगे, वो आपको अगर कठिन लगे तो तुरंत अपने जो नोट आपने बनाए हैं हिंदी के उसमें नोट डाउन कर लेने हैं। और हाँ रीजनिंग के नोट्स मत बनाना, मैथ के नोट्स बना सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या जिसमें अक्सर आप फंसते हो, सिर्फ वो बना लेना। और हिंदी के कंप्लीट नोट्स आपको बनाने हैं। तो समझ आया 30 दिन आपको करना क्या है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस लगानी है। डेली एक प्रैक्टिस क्लास लगाओ, बात खत्म। डेली एक प्रैक्टिस क्लास रीजनिंग की लगाओ, बात खत्म। ऐसे ही तीनों की लगाओगे तो ऑन एवरेज 3 घंटे आपके इसमें लग जाया करेंगे। अब बचे आपके दिन के 3 घंटे। पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब आता है, जियोग्राफी वगैरह, ये सब स्ट्रेटेजी के वगैरह आपको पढ़नी है। हाँ जीके जीएस की मैं एक कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा वाइड रहता है सिलेबस, तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। लेकिन हाँ यहाँ पे नोट कर लेना कि आपको 30 दिन लगातार जीके जीएस 3 घंटे देने हैं आपको। चाहे आप उनके बीच में दे दो, जैसे आपने मैथ का प्रैक्टिस क्लास लगा ली, फिर आप अपने 2 घंटे पढ़ ली जीके, फिर आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास लगाई, फिर आपने 2 घंटे पढ़ ली जीके, फिर आपने हिंदी क्लास लगा ली। तो आपका ऐसे 6-7 घंटे का एवरेज पड़ेगा सिर्फ। 30 दिन आपके ये करना है आपको। तो 45 दिन वो, 30 दिन ये, आपके हो गए 75 दिन।
अब बच रहे 25 दिन। 25 दिन आपको करना क्या है, आपको या RW या फिर टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट ले लेना, उस पर डिस्काउंट चलता रहता है। मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता भी करूँगा, जब उस पर डिस्काउंट चलेगा तो आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो, ठीक है। ये अब आपको 25 दिन करने क्या है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अब आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप RW टेक्स्ट बुक किसी से भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम ही रहता है लगभग। तो आपको करना क्या है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने, सॉरी, ठीक है। मॉक टेस्ट ऑन एवरेज 20 से 30 मिनट का होता है, किसी किसी 15 मिनट का भी होता है, वो अलग बात है। 20 क्वेश्चन आते हैं मॉक टेस्ट में, तो मैं 20 से 30 मिनट लेके चल रहा हूँ। 20 से 30 मिनट लेके चल रहा हूँ, तो आपको 30 हो गए 1.5 घंटे तीनों के, 1.5 घंटे हो गए तीनों के। अब आपको करना क्या है, जो आपके क्वेश्चन गलत हो मॉक टेस्ट में वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, और नोट डाउन कर लोगे फिर अगले दिन जब आप आओगे तो आपके 1.5 घंटे में मॉक टेस्ट तो हो जाएंगे। फिर जब 1.5 घंटा बचा है इन तीनों सब्जेक्ट का, उसमें आपको वो चैप्टर रिवाइज करने हैं जो आपके गलत हुए हैं। जो आपके मैथ में गलत हुए वो आपको नोट कर लेने हैं, अगले दिन उनको रिवाइज करना है। जो आपके रीजनिंग में गलत हुए हैं वो अगले दिन आपको रिवाइज करना है। जो आपके हिंदी में गलत हुए हैं वो आपको अगले दिन रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये आपको 25 दिन करना है लगातार। और उसके बाद संडे में अब डेली संडे को आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है, और आप देखना स्कोर आपका बढ़ने लगेगा। और उसके बाद जो 3 घंटे बच रहे हैं GK GS में, उसमें आपको करना क्या है, GK GS जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे संडे को, तो आप देखोगे आपके कुछ चैप्टर पढ़े हुए गलत हो रहे हैं, तो उनका रिवीजन करते चलना है, और साथ साथ में GK GS नहीं पढ़ते चलना है। GK GS की फुल स्ट्रेटजी, इसे मैंने 55 दिन लिए हैं, तो GK GS की मैं फुल स्ट्रेटजी कोशिश करूंगा 45 दिन में कैसे कवर करनी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में ले आऊँगा। तो अगर आप ऐसे करोगे, जो 25 दिन मैंने बताया कि आपके जो गलत क्वेश्चन हुए वो आपके चैप्टर नोट किए और आगे वही अगले दिन रिवाइज किए, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका स्कोर 100% बूस्ट होगा। और जब 100वां दिन होगा, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसके अकॉर्डिंग जब पूरा 100th डे होगा, उस दिन आपका स्कोर 230 प्लस होगा, ये गारंटी मेरी है। बस आपको ऑनेस्टी से इस रूटीन को फॉलो कर लेना है। जहाँ पर डाउट हो, जहाँ पर आपको समझ ना आया हो, क्योंकि मेरे पास माइक अभी है नहीं, माइक मैंने मंगाया है, जहाँ पर आपको डाउट है कि ये बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका वो डाउट सॉल्व कर पाऊँ। तो आज के लिए यही था वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।